अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, डॉक्टर अमजद चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। आज हम एक बड़ी अहम मियाज़मेटिक बहुत बड़ी दवाई की स्टडी करेंगे। गो के इस कम वक्त में, थोड़े से वक्त में इस दवाई की जो स्टडी है वो नामुमकिन सी है, और इस मेडिसिन की बहुत बड़ी तौहीन है इस थोड़ी सी वक्त में इसका जिक्र करना, जितनी बड़ी ये दवाई है। तो आज हम थोजा का जिक्र करेंगे। ये बहुत बड़ी मियाज़मेटिक एंटी साइकोटिक दवाई है। जिस तरह के मियाज़म के अंदर हमने देखा है कि मियाज़म जब तक डायग्नोज ना हो, मियाज़म की तशखीस ना हो और मियाज़मेटिकली दवाई ना दी जाए, उस वक्त तक मरीज़ जो है वो सही तौर पर शिफा कुल्ली, जिसको हम कहते हैं कुल्ली शिफा याब नहीं होता। तो आपसे गुजारिश है कि जब आप किसी मेडिसिन को तजवीज़ करें, तशख़ीस करें, तो मियाज़म का लाजमी ख्याल रखा करें। थुजा हमारी उन दवाओं में शामिल है जो साइकोसिस की सरदार दवाई है। अब आइए इसकी स्टडी करते हैं। थुजा की स्टडी करते हुए हमें सबसे पहले इसकी जो अहम बात है उसकी माइंड है, उसका सेंसेशनल माइंड है, जिसके अंदर बेशुमार किस्म के फिक्स आइडियाज़ चलते हैं। फिक्स आइडियाज़ चलते हैं और फिक्स आइडियाज़ के साथ साथ वो अजीबोगरीब आइडियाज़ भी चलते हैं, जिसको हम अजीबोगरीब आइडियाज़ भी कहते हैं। डीप सेंसेशन की दवाई है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके किस किस किस्म के अजीबोगरीब ख्यालात होते हैं ज़हनी तौर पर भी, और अगर जिस्मानी अमराज भी इसकी हों तो उसके साथ भी इसकी ज़हनी अलामत जो है वो शामिल हार रहती हैं। कहा जाता है कि ये ग्रेट रेमडीज ऑफ फिक्स आइडियाज़, डिल्यूजन एंड सेंसेशंस, यानी एहसासात और वहम की बहुत बड़ी दवाई है। वहमी है इसकी वहमी है इसकी जो तमाम दवाई के अंदर हर सूरत में रहते हैं। ऐसे जैसे मरीज महसूस करता है कि जैसे मेरे पेट के अंदर कोई जिंदा चीज़ मौजूद है, हरकत कर रही है, और इस तरह मेरा जिस्म जो है वो शीशे का बना हुआ है, अगर मैं गिर जाऊं तो टूट जाएगा। ये वो अलामतें हैं जो बड़ी नायाब किस्म की अलामतें होती हैं, लेकिन मिलती बहुत कम मरीज़ों के अंदर हैं। इसलिए ऐसे मरीज़ जो इस तरह की वहमिया की कैफियत में मौजूद होते हैं, तो हमारी ये दवाई ऐसे मरीजों के लिए बहुत नायाब है। और ये वाकई नायाब सिम्टम्स होती हैं, और इन सिम्टम्स को अगर आप डायग्नोज कर लें तो बहुत फ़ायदे की बात हो जाएगी। इसके अलावा इसके जितनी भी कैफियत इसके अंदर ज़हनी तौर पर पाई जाती हैं, इसके अंदर सिंगल ड्रॉप्स, जिसको हम कहते हैं सिंगल ड्रॉप्स, ऐसे महसूस होता है जैसे पेशाब का सिंगल ड्रॉप जो है वो यूरेथ्रा के अंदर फंसा हुआ है, वो राउंड करता है, वो उसका निकालना उसके लिए मुश्किल होता है। अब ये तो इसकी ज़हनी अलामतें मैंने आपको मोटी मोटी बता दी हैं कि वहमी होता है, इसकी फिक्स आइडियाज़ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जितने फिक्स आइडियाज़ का मरीज़ आपको मिले वो थोजा का ही होता है। और इसके अलावा इसकी, क्योंकि सप्रेस्ड गनोरिया और उसके बाद साइकोसिस, पेशाब की अलामतें तो इसके अंदर होंगी। जितनी भी इनलार्जमेंट है, जितनी भी इनलार्जमेंट जिस्म के अंदर पाई जाती है, जिस्म के वजूद बढ़ जाते हैं, जिस्म के अंदर कोई बढ़ोतरी पाई जाती है, ख़ासतौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड की बहुत बड़ी दवाई है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, बूढ़ों के अंदर अलामतें जो होती हैं उसकी, पेशाब के अंदर जलन होती है, कटिंग पेन होती है, सवीर कटिंग पेन होती है, सवीर बहुत शदीद दर्द होती है। क्लोजिंग द यूरिनेशन, यानी जब पेशाब ख़त्म होने लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, मरीज़ के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। और इसके अलावा इसकी जो पेशाब की जो आने का तरीका है, आने का रुझान है, वो भी सही नहीं होता। दो धारें बनती हैं और इसके साथ बाज़ का पस कसीर मिकदार में आती है। ये मैंने अभी आपको पहले थोड़ी सी बताया कि ये जो यूरिन का मसला होता है, ये गनोरिया के बिगड़े हुए मरीजों में अक्सर देखा गया है। और अक्सर देखा गया है
कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, वो भी उसके अंदर उसकी हिस्ट्री भी इसी तरह से मिलती है कि गोनोरिया दब जाता है, साइकोसिस अरूज पे आ जाता है, साइकोसिस एक्टिव हो जाता है। जब साइकोसिस एक्टिव होता है तो फिर मरीज के अंदर इन्लार्जमेंट हो जाती है इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड की, और इसके अलावा जिस्म के अंदर जो रसौलियाँ होती हैं, गुम्बद बन जाते हैं, बढ़ोतरी आ जाती है जिस्म के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी सेल के अंदर। तो ऐसे मामलात में भी थूजा को याद रखना चाहिए, बशर्ते कि अलामतें जो है वो उसकी पूरी तरह आपको मौजूद हों मरीज के अंदर, और आप भी ज़हन नशीन कर लें कि अलामतों के बगैर कोई भी दवाई नहीं देनी, क्योंकि अलामतें ही ऐसी रोड्स हैं, अलामतें ही ऐसी सड़कें हैं जो हमें अपनी मंजिल की तरफ लेके जाती हैं। और याद रखें कि किसी भी बीमारी पे होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर किसी भी बीमारी के नाम पर कोई भी दवाई नहीं है, और ना बन सकती है और ना होगी। और जो लोग बीमारी के नाम पर मुख्तलिफ अद्वियात को बनाते हैं, मुख्तलिफ अद्वियात के कंपाउंड बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत करते हैं। ऐसे में मरीज ठीक नहीं होता। हाँ, अगर आर्जी तफाका हो भी जाए तो मरीज की वो मर्ज जो है वो दोबारा लौट आती है, जिस तरह के मियाज़म की डायग्नोज के अंदर हानिमान ने तफसीलन के साथ लिखा है ये बातें। तो एक और इसके अंदर पाई जाती है जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री है। अगर वैक्सीनेशन टीका लगाया बिगड़ गया, टीका लगाने के बिगड़ने के असरात जो है, वैक्सीनेशन बिगड़ने के असरात जो हैं, वो अक्सर मरीज हमारे क्लिनिक पे आते हैं। बच्चों के अंदर ये अक्सर तकलीफ होती है कि टीका लगा और टीका जो है वो बिगड़ गया, यानी फोड़ा बन गया, बड़े बड़े जख्म बन गए और उसके अंदर पस पड़ गई, और वो अजीब गरीब किस्म की दर्दनाक एक कहानी पेश करता है ये जो टीके के असरात होते हैं। इसके अलावा ये जो अहम बात है जो मैं करने वाला हूँ कि इस दवाई के अंदर जो वार्स हैं, हमारे अक्सर कर्म फरमा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है इसका आगाज मौकों से करते हैं, यानी वार्स से करते हैं। वार्स बिल्कुल इसकी बहुत बड़ी अलामत है। इसके अंदर मौके होते हैं, जिस तरह गोभी के फूल होते हैं, मिसालें दी जाती हैं, और इस दवाई का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है मौकों के लिए। याद रखें, हर मौके की दवाई, हर वार्स की दवाई जो है वो थूजा नहीं होती, ये जहन में रखें। और आप बहुत बड़ी ज्यादती करेंगे अगर हर मौके की दवाई के लिए थूजा तजवीज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अक्सर मरीज जो है वो थूजा की वाइल्स लेकर हमारे पास आते हैं। बड़ी बड़ी वाइल्स होती हैं, 30 ml की, 10 ml की, 20 ml की, जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं हमारी कंपनियां बनाती हैं, वो पूरी पूरी वाइल्स हमारे पास लेके आते हैं। और उस वाइल्स को एक नहीं कई वाइल्स इस्तेमाल कर चुके होते हैं। और देखें कितनी बड़ी ज्यादती है कि एक डोज के बाद दूसरी डोज को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, खासतौर पर ऐसी अद्वियात जो नसोर्स हैं, थूजा जैसी डीप एक्टिंग हैं। तो लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अनाड़ी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि एक दवाई और उसकी वाइल दे दी ताकि आप सुबह दोपहर शाम इसके कतरे जो है ना वो इस्तेमाल करते जाएं। याद रखें, ये तरीका बहुत बड़ा नुकसान का बायस हो सकता है और ख़तरनाक हो सकता है। जो भी आवाज़ मेरी लोग सुन रहे हैं या जो भी मेरे तुलबा तालबा सुनेंगे, जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर सुनेंगे, तो ये वार्न करने लोगों को, हमारे जो अनाड़ी हैं उनको, कि थूजा हर मौकों की दवाई नहीं है। थूजा उस वक्त मौकों की दवाई होगी जब इसके अंदर इसकी अलामत पाई जाएंगी। और इसके अलावा मैंने अभी इंलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर इंलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स होता है, स्पेशली ओवरीज और पसीना आता है जी। इसकी पसीना आने की भी बहुत बड़ी अलामतें हैं। अनकवरिंग पार्ट्स पे जो ढके हुए नहीं होते उन हिस्सों पर पसीना आता है। और इसके अलावा व्हेन स्वीटेंस व्हेन शी स्लीप्स, जब जो ही वो सोता है, इसकी बड़ी अहम अलामत है, तो उसका पसीना आना शुरू हो जाता है, और जो ही वो जागता है उसका पसीना जो है वो खत्म हो जाता है। ये इसकी बड़ी अहम अलामत है थूजा की, ज़हन में रखिएगा। अब आती है साइड्स।
मुख्तलिफ अद्वियात मुख्तलिफ साइज के ज़रिए हम पहचानते हैं। और इसकी भी इसको भी एक अलामत के ज़रिए हम पहचानते हैं, वो है साइड्स। यानी लेफ़्ट साइड की ये दवाई है, लेफ़्ट साइड की अलामतें इसके अंदर आमतौर पर पाई जाती हैं, और जितनी भी लेफ़्ट साइड की दवाइयाँ हैं उसके अंदर आप थूजा को भी याद रखेंगे। अगर आप स्किन का मुताला करेंगे तो इसकी ग्रीसी, ऑयली और शाइनी स्किन होती है। इसी तरह दूसरे जो डिस्चार्जेस हैं, जैसे फेस पे ऑयली स्किन हो जाती है, और इसका जो स्टूल है वो भी ऑयली होगा, ग्रीसी होगा। इसकी जो पसीना है, पसीने के अंदर भी ऐसी ही कैफियत पाई जाएगी। इसके अलावा हेयरिंग, यानी हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, उनकी ग्रोथ भी जो है वो इरेगुलर होती है। दो शाखे हो जाते हैं बाल, और बालों से भी इसके मरीज की पहचान आप कर सकते हैं। नाज़रीन करम, ये आप ज़ाहिर है मेरी वीडियो देखते हैं, इसको देखा करें। देख के अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स भी करें, और अपने इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और कमेंट्स के अंदर मेरी वीडियो के अंदर खामियां होंगी वो उसका भी लाजमी जिक्र किया करें, ताकि मैं अपनी खामियों को दूर कर सकूं, और अगली वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से मेडिसिन को बयान कर सकूं। बात का ऐसा होता है कि वीडियो बनाते हुए कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो उस वक्त नहीं पता चलता। आप लोग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई गलती हो तो उसको कमेंट्स में उसका इजहार कर दें, ताकि मैं मज़ीद इसको ना कर सकूं। कोशिश मेरी होती है कि ऐसी अलामात, ऐसी कैफियत के साथ आपको बताऊं जिसमें आप लोगों को मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, और मुख्तसरन बताऊं, ताकि क्योंकि किताबों में तो बहुत तफसीलन बड़ी बड़ी अलामतें लिखी होती हैं, और इतनी अलामतें ज़हन नशीन नहीं होती। अक्सर तुलबा तालबात हमें मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी हम जब मेडिसिन पढ़ते हैं तो मेडिसिन के अंदर हम आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे भूल जाते हैं, क्योंकि एक जैसी हर दवाई के अंदर एक जैसी अलामत होती हैं। ऐसा हर वक्त नहीं है, एक जैसी अलामत जो है ना हर दवाई के अंदर नहीं होती। आप सिर्फ कॉमन सिम्टम के पीछे जाते हैं। कॉमन सिम्टम जो है ना वो हर दवाई के अंदर एक ही होती है, एक तरह की होती है। उसको आप छोड़ दें, पढ़ लें, पढ़ के उसको छोड़ दें। जो अनकॉमन सिम्टम होती हैं उसका आपने सारा करना है, उसके पीछे आपने जाना है। और अनकॉमन सिम्टम आपको थोड़ा सा मुताले करने से पता चलेगा कि अनकॉमन सिम्टम जो है वो क्या होंगी। अब मैं आपको इसकी मोडालिटी बता देता हूँ। कमी बेशी इसकी क्या है। हमेशा इसके मरीज को रात के वक्त जो है वो ज्यादती होती है। बिस्तर की गर्मी से भी इसको ज्यादती होती है। 3 बजे 3 AM 3 बजे इसकी ज्यादती, और 3 बजे रात को, और 3 बजे रात को, और 3 बजे दिन की वक्त इसकी तकलीफें बढ़ती हैं। और इस तरह जैसा कि एंटी साइकोसिस का मरीज जो है वो डैम्प वेदर से नुकसान उठाता है, डैम्प वेदर से उसकी तकलीफ में इजाफा होता है। इस तरह इस दवाई के अंदर भी ऐसा ही है कि डैम्प वेदर से इसके मरीज को जो है वो तकलीफ होती है। नमी वाला मौसम इसके मरीज को तकलीफ देता है। इसके अलावा नारकोटिक्स, तम्बाकू, सिगरेट, जितने भी नारकोटिक्स की चीज़ें आती हैं वो ये मरीज जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जो अक्सर लोग जो हैं, अक्सर मरीज हमें बताते हैं कि जो ही मैं टांगे या बाजू नीचे लटकाता हूँ तो मुझे जो है ना तकलीफ होती है। तो इसके मरीज को भी नीचे लटकाने से, टांगे बाजू लटकाने से इसको तकलीफ में इजाफा होता है। कमी कैसे होती है जी? जो ही मरीज जो है वो अपने लिम्स को, यानी अपनी टांगों और बाजुओं को स्ट्रेच करता है, ड्राइंग करता है, खींचता है, तो इसके मरीज को सुकून होता है। खास तौर पर जो पेन होते हैं, पेन थाइस के अंदर पेन होते हैं, इसके मरीज को इसके अंदर सुकून होता है। तो इसकी बहुत बड़ी कोई कमी नहीं है इस दवाई के अंदर, सिर्फ ज्यादती मैंने आपको बता दी है। कमी इसके अलावा इसके मरीज के अंदर कोई इतनी खास नहीं होती। तो ये तो आज की दवाई मैंने आपको बता दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें,
ताकि आप तक जो है मेरी जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त पहुँच जाए। फिर मैं कहूँगा कि इस दवाई के अंदर ये बहुत बड़ी दवाई है। बहुत बड़ी दवाई होने के साथ साथ इतने थोड़े वक्त में इसका बयान नामुमकिन है। तो मैं खुद भी इतने थोड़े वक्त में इस दवाई के बयान करने में थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस दवाई की ये इंसल्ट है कि इतने थोड़े वक्त में इसको बयान किया जाए। बड़ी लंबी दवाई है और बड़ी वसी रेंज की अमराज में ये इस्तेमाल होती है। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।